हेलो एंड वेलकम अगेन। आप देख रहे हैं कि 2 डेक्स मैंने फिर से रखे हैं यहाँ पर, बिल्कुल नए हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट वन कौन सा है। स्मिथ वेट टैरो डेक बॉर्डरलेस एडिशन है। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। यस, स्मिथ वेट टैरो डेक बॉर्डरलेस एडिशन। इसमें ना 4 कार्ड्स न्यू, बिल्कुल न्यू है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड दिस वन। स्मॉल बुकलेट है उसको रीड करने के लिए। तो बहुत छोटा लिखा हुआ है इसमें ना, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई, बट अच्छा है, अच्छी बुक है। ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि टैरो है। अच्छा, अब हम आते हैं ये इनका भी यूज करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से ये इसमें शामिल होंगे। और आपके लिए इनमें से ये जो 4 न्यू है, ये आपके लिए कुछ मैसेज लेकर आएंगे कि नहीं। रीड में ऑलरेडी कर चुकी हूँ उनको, क्योंकि बिफोर रीडिंग तो ऐसा होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है अंडर द ओक टैरो। अंडर द ओक टैरो ऑफरिड स्ट्रेगाडेले मेले इन्होंने बनाया हुआ है। सो 78 कार्ड्स विद बुक इस तरह से ओपन होगा। यस, आप लोग पूछते रहते हैं ना कौन सा डेक है, कौन सा डेक है। अब नए पुराने सबको मैं ऐसे अनबॉक्सिंग स्टाइल में आपको दिखाऊंगी पहले, ताकि अगर आपको परचेज करना है तो आप इस तरह से नेम को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या डेक आप ले सकते हैं। ये बुकलेट है अच्छी सी, इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे। ऑलरेडी शफल्ड है वैसे तो, बट ये आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से रीअरेंज करके रखा था मैंने। एंड सिल्वर गिल्डेड टैरो, यहाँ पर देखेंगे आज हम आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है। करंट एनर्जी, हिज और हर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। हिज एंड हर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या निकल कर आती है। ये टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये वाला कार्ड, बहुत बार ऐसा होता है जब भी मैं फर्स्ट डेक स्टार्ट करती हूँ या अपने लिए भी निकालती हूँ, सेम आ जाता है। सेम जो इस पे बना हुआ है वही कार्ड आ जाता है। सो बस मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड ही है ये, टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी रियली ब्यूटीफुल है, आपके पर्सन की एनर्जी भी रियली बहुत ब्यूटीफुल है। आप दोनों इंटर कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स से भी अलाइंड हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिख रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सम मैरिज के लिए भी कहता है, प्लस इसके लिए भी कहता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए जा रहे हैं, टू मच एफर्ट इन वन फील्ड, ऐसा दिख रहा है। अलाइंड हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लेस होना पड़ेगा। लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज कर लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। टू मच वर्क आपके लिए खतरनाक हो सकता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देखिए कार्ड कितना खूबसूरत है। 7 ऑफ कप्स, वही मैं कह रही हूँ, 10 ऑफ वांड्स है एंड देन 7 ऑफ कप्स। आप ओवरली एम्बिशियस तो नहीं है या ओवरली चेजिंग तो नहीं चल रही। आपके पर्सन की हो सकती है कि आप ये सोचेंगे, कभी वो कहता है मैं ये भी करना है, मुझे वो भी करना है ना, मुझे ऑकल्ट साइंस में भी जाना है, मुझे हीरो भी बनना है। मतलब कोई सिर पैर वाली बात नहीं है, लेकिन इनको ये लगता है आपके पर्सन को कि मुझे चारों दिशाओं में जाना है। नॉट ओनली चारों, ये 7 दिशाएं होगी, 7 समंदर पार जाना है, हर जगह फेमस होना है और हर जगह। तो आप उनको यही गाइडेंस देते हैं कि एक बार में एक काम को पकड़ लो, ठीक है, बहुत ज्यादा दौड़ो मत। सो नेक्स्ट इज द लवर्स कार्ड। आप दोनों हो सकता है कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली अलाइंड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। बार बार ये जो सेंसुअल एंड सेक्सुअल एनर्जी है, ये आप दोनों को फिजिकल वे में तो एक कर देती है, लेकिन उनको बार बार भगाती भी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हाईएस्ट एनर्जी है
उससे ये भाग रहे हैं, आपका पर्सन भाग रहे हैं। सो ये वाली बात तो दिखती है। यूँ ये बात कहें कि ब्लेसिंग्स तो हैं। आप जो अपना एक वर्ल्ड को क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, लविंग लवी-डवी वाला एंड फेयरी टेल वाला, वो चीज़ आप क्रिएट तो कर रहे हैं डिज़्नीलैंड टाइप का, कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता, वैसा क्यों नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों में आप पले-बड़े हैं वैसा सोच के। नॉट ओनली वैसा सोच के, मतलब कैसा भी एक गलत या टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिला है, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश में हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनर बैटल बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है, आप दोनों का ही। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों का चल ही रहा है। आप दोनों यही कह रहे हैं कि होगा क्या आगे? आगे क्या होगा? इस रिलेशनशिप का होगा क्या? आप दोनों ही सेम लेवल पर परेशान हैं, मुझे ऐसा दिख द मून, मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून ये बता रहा है कि आपका जो मन है बार-बार इन्हीं की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाता। प्रॉपर सॉल्यूशन पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख चुके हैं, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप को मैं लेकर भी जाऊँ तो कहाँ लेकर जाऊँ? ये बार-बार आपके मन में आ रहा है। बार-बार ये लग रहा है कि कुछ होगा कि नहीं, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वो ये कह रही है, होगा तो सही, होगा तो सही। सो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, लेकिन डेस्परेट मत रहिए। क्योंकि डेस्परेशन उनकी तरफ से भी है। अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होगी बोथ साइड से, तो वो कहीं एक एक सीक्रेट मिशन की तरफ जाएगी नहीं, और सारे काम आप एक साथ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आपका पर्सन लिब्रा साइन के हो सकते हैं, या आपका करंट पार्टनर लिब्रा साइन का हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ सेपरेशन चल रहा हो, या फिर डाइवोर्स की स्थिति बन रही हो। आप किसी और से प्रेम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त लवर कनेक्शन बन रहा है, एक सेक्रेड कनेक्शन बन रहा है। आप दोनों ही जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेना, पा लेना चाहते हैं, और इस जल्दी-जल्दी में बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। अपने आप को भूल जाना जैसा हो जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा मिरेकल होगा? इसमें से एक ले लेती हूँ ओनली। क्या कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिसमें आप दोनों एक यूनाइट हो जाएँ? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये तो यस है, बिल्कुल यस है जी। ये एनर्जी आपको ये बता रही है, ओह माय एक अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपका पार्टनर या उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, और उसका उसकी फैमिली आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करे। हुँ। इससे पहले मैंने डाइवोर्स वाली बात करी। तो कुछ तो ऐसा है जहाँ पर या तो आप दोनों या फिर दोनों में से एक मैरिड हैं, लेकिन मैरिड लाइफ बस ऐसे ही है समाज को दिखाने के लिए, और बस ये आप ये चाह ही रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ चेंज हो जाए। ठीक है? तो चेंज होने का तो दिखता है। इवेंचुअली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि हाँ, होगा। चेंज तो दिखता है। तो क्या रियली अगेन इधर भी दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। आया ना, एक मेजर कार्ड भी आया, और 2 आ गए आपके। मेजर मतलब जो डिफरेंट और इलस्ट्रेटेड थे, वो 2 कार्ड आपके हिस्से में आए गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी थोड़ी-सी डिस्टर्ब तो है ही, बट कोई बात नहीं। टेम्परेंस का कार्ड है, कोई बात नहीं का मतलब है कि हाँ, बैलेंस बनाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखता है। डेथ कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। इवन कुछ अवेकनिंग का टाइम पीरियड इनका चल रहा है। द हैंग्ड मैन, आप भी कहीं न कहीं बीच में अटके पड़े हैं कि क्या ही होगा इस लाइफ में? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएँ, चेंज हो जाएँ? क्योंकि बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनर केओस चल रहे हैं। अम, कस्टडी वाली बात चल रही है, बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं जल्दी ही। लेकिन अभी आपके मन में यही चल रहा है कि ये सब कुछ होगा भी तो कैसे होगा? तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके लिए गाइडेंस है
कि आप कब और क्या कैसे होगा, इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो होना होगा वो होगा। कल क्या होगा किसको खबर, है ना? सोच के तू क्या पाएगा, ये वाली बात है। एंड हुँ, यहाँ पे आप देखेंगे 2 बर्ड्स नीचे है ना? डेड बर्ड्स हैं। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी है, कुछ तो है नहीं। तो ज़िंदगी को बोझ की तरह ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ठीक है, मदर को अपना बच्चे का केयर करना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कितना, कितना काम किया जाए, कितना स्ट्रेस लिया जाए, एक्सट्रीम हो चुका है, एक्सट्रीम हो चुका है ऐसा दिख रहा है। करंट मैरिड लाइफ़ अगर आप देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम हो चुकी है, गोइंग टू एंड है, अबाउट टू एंड है, ऐसा दिखता है। इसके बाद आप दोनों ने तो मिलना है ही, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ एंड है, जल्दी ही एंड आपकी मैरिड लाइफ़ में दिखाई देता है और एंजल्स आपके साथ हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक इनर चाइल्ड की भी बात दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कोई तो मुझे सहारा दे दे। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, क्यों ऐसा घबराती हो? ज़्यादातर फीमेल्स के साथ रहते हैं ना ऐसे। पर मेल्स भी परेशान रहते हैं अगर वाइफ ऐसी हो जाए ना, बिल्कुल ही केयरलेस, बिल्कुल बच्चों के प्रति भी, पैसे के प्रति भी, समझे ही ना एक भी चीज़, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आदमी के लिए भी रहना मुश्किल हो जाता है। डिवोर्स देना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सब ले जाती है, सब ले जाती है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस पीस चाहिए, शांति चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा खुद से फिर से कमा लूँगी, मैं ज़ीरो से भी फिर से उठ जाऊँगी। इतनी शक्ति भगवान ने मुझे दे रखी है, इतनी बुद्धि मुझे दे रखी है कि मैं कितनी भी दुःख तकलीफ में अपने आप को हैंडल कर लूँगी। एंजल्स या ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, वो कह रही हैं हम हैं ना तुम्हारे साथ। जो चीज़ खत्म हो रही है उस पे फ़ोकस मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, उसको लांघो और आगे बढ़ो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैं बता रही हूँ कि कुछ अच्छा ही है। आप काफ़ी जेनरस हैं, जो आपके जैसे हैं उनको भी आप तारीफ़ करते हैं। जो आपसे नीचे हैं लोअर एनर्जी में, उनके लिए आप हेल्प करते हैं। सो बड़े-बुजुर्गों, छोटे-बड़े इन सब के लिए आप हेल्प कर रहे हैं। आप अपनी ही सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। आपने नो कहना सीख लिया है, ऐसा मुझे दिखता है। नो कहना सीख लिया है और आप ये कह रहे हैं कि अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी और अपने हिसाब से ही सारे काम करूँगा या करूँ। अब तक मुझे हर चीज़ के लिए जो रोका गया था, वो सारे काम मुझे करने। मुझे अपने जीवन में तो फूल खिलाने ही है, दूसरे के जीवन में भी नई रोशनी लेकर आनी है। समथिंग हीलिंग टाइप काम है, समथिंग गार्डनिंग वर्क हो सकता है, समथिंग कुछ ऐसा जिसमें कि आप खुद ही मिसाल बन जाएँ। आपको गाइडेंस या हीलिंग देने की ज़रूरत ना पड़े, बट आपको देखकर ही सब लोग अट्रैक्ट हो जाएँ और कहें कि इसके जैसा बनना है। हुँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी थी और यहाँ आप दोनों के लिए ही आया है कि क्या वाक़ई ऐसा कुछ होगा? तो गाइडेंस आपके लिए है कि यस होगा, बट 7 ऑफ कप्स टू मच इंडल्ज मत हो जाइए सभी चीज़ों में। 10 ऑफ वांड्स भी ये कहता है, ये भी ठीक करना, वो भी ठीक करना, ये भी करना, वो भी करना। 10 तरह की अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या सोचिए 10 तरह की प्रॉब्लम क्या एक ही साल में, एक ही महीने में आई थी? नहीं ना? 10 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने में भी 10 साल तो लगे ही होंगे। मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या वो सारी की सारी एक ही बार में सॉल्व हो जाएँगी? नहीं होंगी। तो फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन रियली ऑन वन थिंग फर्स्ट। ये वाली बात आपके लिए ओवरऑल दिखाई दे रही है कि किसी एक चीज़ पर फोकस करें, चाहे वो एक चीज़ प्रॉब्लम हो या चाहे वो लॉ ऑफ असम्पशन का एक चीज़ हो। तो एक चीज़ को करें और ऐसे भी मत कहें कि नहीं मिलता है तो ठीक है ना, हम तो ऐसे अकेले रह लेंगे। सेल्फ नेगेटिव टॉक मत कीजिए, जो चाहिए तो चाहिए, यूनिवर्स से तो माँग रहे हैं, भगवान से तो ये इंसानों से थोड़ी ना माँग, यूनिवर्स से माँगिए, भगवान से माँगिए, इंसान से कुछ मत माँगिए, ठीक है? इंसान अपने आप ही अट्रैक्ट होता है, उसी टाइप की एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होती है। जिनके साथ प्रेम है, उनके साथ बनाए रखिए दिल ही दिल में, लेकिन परेशान मत रहिए क्योंकि आपका पर्सन तो ऑटोमेटिकली
ऑलरेडी परेशान है ही, आप क्यों परेशान रहे? वो ओवर एम्बिशियस है तो आप भी तो ओवर एम्बिशियस नहीं है, ओवरवेलमिंग तो नहीं है, ओवर गिवर तो नहीं है। यहाँ पर अपनी एनर्जी को इंटैक्ट कीजिए, अपने ऑरा को इंटैक्ट कीजिए। सभी प्रॉब्लम को एक ही साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यस, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में है, अच्छा सेलिब्रेशन है, अच्छे न्यू फ्रेंड्स, सोल फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जस्ट उनको एक्सेप्ट करें। कई बार होता है ना, हमारी एज बढ़ रही होती है, नए लोग मिलते हैं, हम पहले ही अजम्पशन कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, दिखने में ऐसा है, ये तो उसके जैसा है, ये तो उसके जैसा है, ऐसा करते हैं ना। ऐसा मत कीजिए। नया इंसान को एक नए तरीके से ही देखिए, एक बच्चे की तरह कि ना, मैं एक न्यू यूनिवर्सिटी में हूँ, अब मैं नए कॉलेज में आ गया या आ गई हूँ, अब यहाँ पे मुझे नए-नए चेहरे दिख रहे हैं, अब इनको मुझे पहचानना है, ना कि पास्ट से रिलेट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आज की रीडिंग में बहुत कुछ है और बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने भी वाला है। सो थोड़ा-सा धैर्य के साथ काम करते चलें, आपके लिए सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।